सबसे पहले एडवांस में 2024 के हज के हवाले से अहम आपको खबर देता चलूं कि 2024 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो हज कोटा होगा, इस कोटे के तहत आप हज की रकम इंस्टॉलमेंट पर भी दे सकते हैं। मतलब कि 2 किस्तों में आप हज की रकम मुकम्मल अदा कर सकते हैं और पाकिस्तानी 1,79,210 अफराद हज की सआदत 2024 में आने वाले हज में हासिल करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हर साल बहुत बड़ी तादाद में सऊदी अरब को खादमीन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें पाकिस्तान इंडिया से बड़ी तादाद में खादमीन उम्रा ज़ाहिरीन और हुज्जाज कराम की खिदमत और हरम शरीफ और मदीना पाक की खिदमत और सफाई के काम के लिए जाते हैं। कोविड-19 के बाद तकरीबन 2 से 3 साल के बाद दोबारा से ये नौकरियां निकली हैं। इससे पहले कोविड के दौरान इन्होंने ये जॉब्स बंद कर दी थी और इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि मेल के साथ फ़ीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं। मतलब कि जितना कोटा मेल के लिए होगा उतना कोटा फ़ीमेल के लिए भी होगा। फ़ीमेल आल्सो कैन अप्लाई फॉर खादमीन। इन जॉब्स के लिए कुछ एजेंसीज फ्रॉड भी करती हैं, आपको सैलरी ज़्यादा बताती हैं, लोग इनके झांसे में आ जाते हैं और फंस जाते हैं और कुछ से ये पैसे बटोर लेती हैं और कुछ लोग तो ऑनलाइन ही पेमेंट जमा करवा देते हैं, बाद में पता चलता है कि नंबर बंद हो गया है। आपने लिहाजा बड़ी एहतियात करनी है। कुछ ऐसी भी कंपनीज होती हैं जो आपसे मेडिकल टेस्ट करवा लेती हैं अपनी ही लेबॉर्ट्री से और मेडिकल टेस्ट के बहाने से पैसे इकट्ठे करती है। हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट बिन लादन के पास था, अब ये अल-मजाल कंपनी के पास है। अब अल-मजाल कंपनी की जानिब से खादमीन की जॉब्स आती हैं। सैलरी की जहाँ तक बात है तो सैलरी मोस्टली 400 रियाल होती है, साथ खाना, रहाइश, ट्रांसपोर्ट होता है। ओवर टाइम सिर्फ रमज़ान और हज के दिनों में लगता है क्योंकि इन दिनों में रश ज़्यादा होता है, बाकी दिनों में ओवर टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट की बात है तो 6 माह से 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ किया जाता है और तकरीबन 1-1.5 माह के अंदर अंदर आपका वीज़ा लगकर आ जाता है जब आप रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं। और इन वीज़ाज़ के लिए लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में दफातर कायम है। इन्हीं दफातर को कोटा मिलता है और इन्हीं के तहत ही आप कंपनी के थ्रू खादमीन के लिए जाते हैं। अभी खादमीन मक्का मदीना के लिए वीज़े बंद हैं, लेकिन अनकरीब ओपन होने वाले हैं। जैसे ही वीज़े ओपन होंगे इंशाल्लाह सबसे पहले मैं इसी चैनल के तवस्सुत से आप तक अपडेट लेकर आ जाऊंगा। लिहाजा आप अभी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को भी करवा लें, बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लें ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर नई से नई अपडेट आपको मिल सके, आप अपडेट्स को मिस ना कर पाएँ। खादमीन मक्का के लिए टोटल खर्चा काफ़ी दोस्तों ने पूछा था कितना होता है, तो आपकी इतला के लिए बताता चलूं कि खादमीन मक्का के लिए 4,50,000 रुपये खर्चा आता है और ये क्विक प्रोसेस होगा। फौरी तौर पर आपका वीज़ा जितनी जल्दी हो सके लग जाता है। मर्द और औरतें दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उम्र की हद जो है 18 साल से लेकर 45 साल तक होनी चाहिए और इसके अलावा फ़िज़िकली फ़िट होने चाहिए। किसी किस्म की कोई भी परेशानी, कोई बीमारी, कोई मसला नहीं पेश आना चाहिए, क्योंकि अगर आप सेहतमंद होंगे, फ़िज़िकली फ़िट होंगे तब ही आप काम कर सकते हैं। अगर फ़िज़िकली आप फ़िट नहीं होंगे तो आप काम नहीं कर सकते। एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपको वहाँ पे मक्का या मदीना पाक में काम मिलता है तो अगर वो काम आपको पसंद नहीं आता, मतलब कालीन उठाने का काम होता है या कोई और काफ़ी वज़नी काम जैसा कि आब ज़मज़म के कूलर भरने वाला काम या इस टाइप का जो काम आप नहीं कर सकते, आपको हार्ड लगता है, तो आप इंतज़ामिया या अपने सुपरवाइज़र से रिक्वेस्ट करके अपना काम चेंज भी कर सकते हैं, आप काम कोई और भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और बात भी बताता चलूं कि अगर आप काम करना ही नहीं चाहते तो वो भी आपकी मर्ज़ी होती है, आप काम नहीं करना चाहते तो ना करें, लेकिन मोस्टली लोग जो है वो सवाब की नीयत से काम करते हैं और बड़ी खुशी से वो काम करते हैं। इंशाल्लाह आपको एक और बात बताता चलूं कि काफ़ी लोग जो खादमीन के लिए जाते हैं उनको लगता है कि ये सैलरी बहुत थोड़ी है, क्योंकि 400 रियाल सिर्फ़ और सिर्फ सैलरी होती है और ओवर टाइम आपको पता है सिर्फ रमज़ान और हज के दिनों में लगता है। लेकिन वहाँ पे जब आप खादमीन मक्का या खादमीन मदीना में सफाई का काम या पानी भरने का काम या लोगों को पानी पिलाने का या कलीन उठाने का या खाना खिलाने का काम कर रहे होते हैं तो लोग सवाब की नीयत से आपको टिप भी देते हैं। कोई 5 रियाल, कोई 10 रियाल, इस तरह आपको डिफरेंट अमाउंट वो दे देते हैं सवाब की नीयत से, और उससे आपकी तकरीबन महाना टिप लगाई जाए तो आपकी सैलरी से कहीं ज़्यादा बन जाती है। यही वजह है कि लोग लाखों रुपया वहाँ पे कमाते हैं खादमीन के वीज़े पर जाकर। लास्ट टाइम जो खादमीन के वीज़े ओपन हुए थे वो तकरीबन अक्टूबर नवंबर में ओपन हुए थे
और उसके बाद इसका कोटा ख़त्म हो चुका था। जितनी सीटें ओपन हुई थी वो ख़त्म हो गई थी, इतना ज़्यादा लोगों का जाने वालों का रश था। लेकिन उसके बाद दोबारा फिर जनवरी में सीटें निकली थी और फिर कुछ अरसे के बाद सीटें ख़त्म हो गई थी तकरीबन मार्च में। उसके बाद रमज़ानुल मुबारक शुरू हो चुका था। रमज़ानुल मुबारक से पहले पहले खादमीन जो थे वो मक्का और मदीना पाक में पहुंच चुके थे उम्रा ज़ायरीन की खिदमत करने के लिए। और उसके बाद फिर जैसे ही दोबारा हज शुरू होने वाला था, दोबारा फिर बहुत बड़ी तादाद में खादमीन का कोटा निकला था और उसमें भी बहुत बड़ी तादाद में लोग खादमीन के लिए गए थे। और इसी तरह ही इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस दफ़ा फिर 2023 के आखिर में तकरीबन अक्टूबर नवंबर में खादमीन का कोटा निकलेगा। सबसे पहले इंशाल्लाह इसी चैनल से वीडियो आप तक पहुंचेगी और जैसे ही कोटा निकलेगा मैं आपको मुकम्मल तौर पर ऑफ़िस का एड्रेस भी बता दूंगा, ऑफ़िस का नाम भी बता दूंगा, कितने पैसे वो ले रहे हैं, कितनी सैलरी, हर चीज़ की आपको एग्जैक्ट मालूमात फ़राहम कर दूंगा। लिहाजा इसी चैनल के साथ लाजमी जुड़े रहिए। इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।